हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सेकेंड पार्ट है। इसको देखने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देख लें, जिससे कि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। तो उसकी हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो जैसा आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है क्या है? टोटल द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कुछ टर्म्स हैं, कुछ इक्वेशंस हमने जो है टर्म्स का इक्वेशन जो है पहले पार्ट में हमने बना के रखा हुआ है, और वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जब आप पहला पार्ट देखेंगे तो आप वहाँ पे वो इक्वेशन देख पाएंगे। तो एक इक्वेशन हमने बनाया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² अपॉन RN इज इक्वल टू MVN²। ये इक्वेशन फर्स्ट था। और एक और इक्वेशन था जिसमें हम nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किए थे। RN इज इक्वल टू N²H²एप्सिलॉन नॉट ZE²पाई m। ये nth ऑर्बिट का रेडियस है जो जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ MVN²। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, MVN² की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से ये निकली हुई है। पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 1/2 MVN² की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²अपॉन RN। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन आप इसको बना सकते हैं जो भी इक्वेशन आप चाहें। जैसे मान लो कि हमने बना लिया सेकेंड, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लिया है तो इसको सेकेंड ले लेते हैं। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RN। अब यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? -E, और प्रोटॉन पे प्लस ZE। यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 रखते हैं तो विथ साइन रखते हैं, इस है ना। तो हमको साइन के साथ रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब प्लस ZE, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Q2 जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? -E अपॉन RN। तो ये हो जाएगा, माइनस आ गया है तो माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। अब ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, ये आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना आया हुआ है? ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। अब देखो सेम चीजें हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, ये आएगा ये। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जेड ई स्क्वायर और पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन ये कॉमन करेंगे तो 1/8 माइनस 1/4 है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, 1/8 माइनस 1/4, और बाकी सारी चीजें सेम है, कॉमन हो जाएंगी। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इधर हो जाएगा 1 - 2, कितना हो जाएगा -1/8। बाकी सारा चीज आप कॉमन लिए हुए हैं, जेड ई स्क्वायर अपान में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, तो वही चीज सेम चीज हमने लिखा हुआ है। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि आपको आनी चाहिए। ये एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब यहाँ पे आर एन की वैल्यू हमें पुट करनी है, जो कि अभी हमने दिखाया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एन की वैल्यू n² H² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE² पाई m, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो ई एन इज इक्वल टू -ZE², 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर एन की वैल्यू अब रखेंगे n²H² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE² पाई m। अब इसको ऊपर करेंगे, ये तो नीचे डिवाइड में है, डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -ZE², 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², 5 अपॉन n²H² एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, और सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ हो जाएगा -Z, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर इंटू E² ये m, और नीचे बचेगा क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² और इंटू में 1/n², ये आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये आपका निकल के आया। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। जेड अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो जेड की वैल्यू 1, तो जेड तो वेरिएबल है और n² वेरिएबल है, n और जेड वेरिएबल है, बाकी E², m, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच सब कांस्टेंट है, E, m, एप्सिलॉन नॉट, h सारा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, E पे पावर 4 m अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H², इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू आएगी 21.7 इंटू 10⁻⁻19, इतनी वैल्यू आएगी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ई एन इज इक्वल टू मिल जाएगा -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/n², और ये आएगा जूल में। किसमें आएगा, जूल में। अच्छा, जेड² तो है, जेड² यहाँ पे। अब इस चूंकि बहुत छोटी एनर्जी है तो इसको जूल में न रख के हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट हम करते हैं तो इसमें हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये जो जूल में था एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक तरह का एनर्जी का क्या है, एक यूनिट है ये। ठीक है, तो जूल में था, हम इसको किस में कन्वर्ट किए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये देखो आप 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 1.6 से 21.7 में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जो है 13.7 के आसपास आएगा, ये 13.7 या 13.6, 6 बना लीजिए, इंटू जेड² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं, ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 1। तो ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n², क्योंकि जेड की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो nth ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कितना है, 13 - 13.6 इन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा द निगेटिव साइन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप E1 E2 अगर आप देखें कि अगर n की वैल्यू हम 1 रखें पहले ऑर्बिट के लिए तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, n की वैल्यू 2 रखें तो सेकेंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप मान लो लिखा फॉर n इज इक्वल टू 1 रखोगे आप तो क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इज इक्वल टू 2, तो E2 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से बाइंड है। मतलब आप सीधी सी बात समझिए कि अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे, अगर पहले ऑर्बिट में है तो आप 13 + 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हाइड्रोजन एटम से। अगर दूसरे ऑर्बिट में है तो इतनी एनर्जी देंगे पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप E4 E5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लेवल्स देख रहे होंगे, यहाँ पे जो पहला लेवल है हाइड्रोजन एटम में पहला जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये एनर्जी गैप देखो बहुत ज्यादा है दूसरे ऑर्बिट के लिए। दूसरे ऑर्बिट में कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है, कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे, तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। ये डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, हाइड्रोजन एटम का। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है जब जंप करता है, जैसे कि हमने बताया था कि अगर ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ऐसे थोड़ा सा सही बन नहीं पा रहा है, फिर भी चलिए समझने योग्य है। ये थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ये फर्स्ट फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे सिक्स्थ ऑर्बिट, ऐसे सेवेंथ ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अब एक चीज समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन है जैसे ये, इसकी एनर्जी लेवल है E1, ये E2 E3 E4 है ना, ये E5, इसको आप बोले E6 E7, ऐसे कुछ है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अब इसको जब हमको दूसरे ऑर्बिट में भेजना है तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E2 - E1। ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके पहले से दूसरे में चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा पहले में। ऐसे ही इसको अगर हम जंप एनर्जी दें तो ये E1 से E3 में जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E3 - E1। ये पास्टुलेट में हमने बात कर लिया है। अगर चौथे ऑर्बिट में भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E4 - E1।
और लौटते समय जितनी एनर्जी लेके गया है उतनी एनर्जी वापस लौटा देगा। तो उसमें हम जो एक्सप्रेशन लिखे थे याद के चौथे पोस्टुलेट में, वो था ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू एच एफ था। फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज किए थे, आप एफ भी यूज कर सकते हो, चूंकि यहाँ पे फाइनल हमने लिखा हुआ है तो एफ, और यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ, थोड़ा सा अलग सेम हो जा रहा है, तो अलग करने के लिए हम न्यू यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। न्यू दो तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी यूज होता है और न्यू भी यूज हम कर सकते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो भी है ना, जहां से भी ये अब चूंकि एनर्जी लेके जा रहा है हायर एनर्जी स्टेट में, जब वापस आता है तो उतनी एनर्जी को, जितनी एनर्जी लेके गया होता है उतनी एनर्जी फिर बाहर निकालता है। तो सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे दूसरे ऑर्बिट में है, दूसरे एनर्जी लेवल में है, तो यहाँ से आया फर्स्ट में। क्या है? फर्स्ट में। थर्ड में अगर गया है तो थर्ड से सीधे आया कहाँ? फर्स्ट में। अगर फोर्थ में इलेक्ट्रॉन है तो भी फर्स्ट में। अगर फिफ्थ में है तो भी कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। अगर सिक्स में है तो भी कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। ठीक है। मान लो कि ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं। हायर एनर्जी स्टेट क्या है? हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा, मतलब आप यहाँ बात करें तो फाइनल एनर्जी स्टेट का नंबर ऑफ फाइनल एनर्जी स्टेट हो जाएगा क्या? 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और एन आई क्या हो जाएगा? जहां पे सब आ रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है सारे एनर्जी स्टेट से किस एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं? पहले एनर्जी स्टेट में। तो एन आई कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर इस तरीके का है, ठीक है, तो एक सीरीज बनेगा। यहाँ से ये, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, फिर यहाँ से एनर्जी निकलेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो एक एनर्जी निकल रही ना, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का एक आपको सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा? सीरीज, जिसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। इसको हम बोलेंगे जब फाइनल एनर्जी स्टेट्स क्या होते हैं? 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और पहला जो जो वहां पे सारे एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन आते हैं एक एनर्जी स्टेट में, उसको हम इनिशियल एनर्जी स्टेट बोलते हैं। और वो अगर 1 है तो हम इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन लाइमन सीरीज। ऐसे ही अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके सेकेंड वाले में आता है, किस में आता है? सेकेंड वाले में। ऐसे जंप करके सेकेंड वाले में अगर आता है, ऐसे जंप करके सेकेंड वाले में आता है, तो यहाँ ये भी एनर्जीज को क्या करेगा? इमिट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पेक्ट्रल लाइन का एक ग्रुप मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। इसको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके थर्ड वाले में आता है, किस में आता है? थर्ड वाले में। जैसे ये थर्ड है ना, तो अगर इसमें जंप करके हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी थर्ड ये है, थर्ड में हायर एनर्जी स्टेट से जंप करके किस में आ रहा है? लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब थर्ड में अगर आ रहा है, तो ये भी एनर्जी को क्या करता है? इमिट। ठीक है। तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर निकल रही हैं उनका एक सीरीज मिल रहा है, और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन के सीरीज को बोलते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। ठीक है। ऐसे ही अगर हायर एनर्जी स्टेट जो है 4, हायर एनर्जी स्टेट 5 6 7 हो, और इनिशियल एनर्जी स्टेट क्या हो? 4 हो। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से आया, एक और एनर्जी स्टेट है फिफ्थ वाला, उससे आया, एक और एनर्जी स्टेट है यहाँ से यहाँ आया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा उसके ग्रुप को हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और अगर अगर हायर एनर्जी स्टेट क्या हो? 6 हो 7 हो 8 हो, और कहाँ आए? फिफ्थ में। जैसे यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो देखो ये E6 E7, यहाँ से जो है फिफ्थ वाले में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फुंड सीरीज। फुंड सीरीज।